डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ सिचुएशन। अब फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आपने कमेंट बॉक्स में बोला कि इस पे वीडियो बनाओ, बट आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और टैरिफ्स में आई थिंक बहुत अच्छा कंटेंट ऑलरेडी बन चुका है, लोगों ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप यूट्यूब में सर्च करो, आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा। टुडे व्हाट आई वांट टॉक अबाउट इज नॉट अ टैरिफ सिचुएशन। आई वांट टॉक अबाउट कि भाई यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाई पहुंच गए, क्या यूएसए के लिए अच्छा है? आई वांट टू टॉक अबाउट कि यूएस में हो क्या रहा है, ऑन मार्केट्स क्या हो रहा है, इन रियलिटी क्या हो रहा है, एंड हाउ इट इज इफेक्टिंग इंडिया। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट इस वीडियो में ना। आई वो रियली वांट टू फोकस ऑन द यूएस इकोनॉमी। बाद में हम इंडिया पे भी थोड़ा बहुत आएंगे, इंडिया का रिस्पॉन्स कैसा था, अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, मेरा ओपिनियन क्या था, मैं भी आपसे शेयर करूंगा। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, कल राखी थी एंड आई रियली होप आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया हो। एंड ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होती है टू स्पेंड टाइम विद कजन्स ऑल्सो। सो अगर आपने नहीं किया है, बाई यू वर बिजी और समथिंग, एक छोटा सा व्हाट्सएप टेक्स्ट भेज सकते हो, या फिर एक कुछ चॉकलेट भेज सकते हो, ठीक है। दैट इट सेल्फ काउंट्स ऑफ बिग थिंग्स। आई फील ईगो साइड में रखो, इसको भेजना, दिस विल रियली हेल्प यू आउट। हम फाइनेंस के लोग ना, हम फाइनेंस में लगे रहते हैं, तो आई थॉट आई शुड टेल यू दिस, राइट। सो शुरू करते हैं विद द वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे, आप देखते हो, तो लाइक ज़रूर करना, हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो इंट्रो म्यूजिक सर ये रहा। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself. Okay, sir. अब बात करते हैं यूएस सिचुएशन की, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यूएसए रैली क्यों कर रहा है, लेट्स कवर दैट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूएस का मार्केट्स इज एट सिटिंग एट अ ऑल टाइम हाई। अब इसके 3-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है टैरिफ्स। अब जैसे टैरिफ का टेल यू, एक वो है कि सेमीकंडक्टर्स पे 100% टैरिफ्स लग गए हैं। एंड अगर आप टैरिफ से तभी बच सकते हो ऑन सेमीकंडक्टर्स अगर आप यूएसए में मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो एप्पल एंड एएमडी सेमीकंडक्टर यूएस में मैन्युफैक्चर करते हैं, बिकॉज ऑफ विच एएमडी का स्टॉक 5.7% ऊपर चला गया है। एप्पल का स्टॉक वेंट अप बाय 3%। एंड एप्पल ने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यूएस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाईज में और डाली है। तो जिसके से भाई इन्वेस्टर्स तो एकदम खुशी से पागल हो गए हैं, एंड दिस स्टॉक इज एक्चुअली परफॉर्मिंग वेरी गुड। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि भाई यूएस मैन्युफैक्चर करोगे तो खुश रहोगे। पहला रीजन तो है ही है। सेकेंड रीजन वाई यूएस स्टॉक्स हैव डन वेरी वेल, इसका है एआई ऑप्टिमिज्म। मैं बात कर रहा हूं अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आई डोंट नो मार्केट्स में कितने टाइम से थे, और बट मैंने इसमें काफ़ी बात करी किसके बारे में। एक होता है .com क्रैश, राइट, जो अर्ली 2000 में हुआ था, लेट 90s अर्ली 2000 में .com क्रैश। हर चीज़ का अगर .com लगा दो, बूम, .com लगा दो, स्टार्टअप वाले पैसा फेंक देंगे आपके ऊपर, जो स्टॉक मार्केट वाले इन्वेस्टर्स भाई वो आपको ओवर वैल्यू कर देंगे, बस .com लगा दो। बिकॉज दैट टाइम वर्ल्ड वाइड वेब वॉज अ बिग फिनोमिना। राइट नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट सेल्फ इज अ बिग फिनोमिना। और जितना मैंने पढ़ा है, ऑफकोर्स अर्ली 2000 में तो मैं मार्केट में एक्टिव नहीं था, जितना मैंने पढ़ा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम इज मच वर्स देन .com क्रैश। अब ये बहुत ज़्यादा फैल गया है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेकार है या .com बेकार था, नहीं, वो यूज़ होगा। .com वर्ल्ड वाइड वेब ने पूरी दुनिया चेंज करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दुनिया चेंज करेगा, नो डाउट इन दैट। बट वो ये ना कि ओवर वैल्यू बहुत हो जाता है। सो एज ऑफ नाउ आई फील यूएस में एक एआई बर्स्ट की सिचुएशन आ रही है, जहाँ पे आप देखोगे ओवर वैल्यू क्यों रहा है। चैट जीपीटी जो कुछ महीने पहले सिर्फ 300 बिलियन डॉलर्स पे वैल्यूएशन थी, अगेन 300 बिलियन डॉलर्स इज वेरी हाई, बट इन जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स इट हैज रीच्ड टू $500 बिलियन। चैट जीपीटी के 700 मिलियन न्यू वीकली एक्टिव यूजर्स आ गए हैं सर। ये आप देख रहे हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वैल्यूएशन चैट जीपीटी ने लोअर वेरिएंट्स में निकाले हैं एट सस्ते कॉस्ट में। एंड चैट जीपीटी 5 आ चुका है ऑन 7 अगस्त, एंड वो आपको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अंडरस्टैंड दिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं 2 मिनट के लिए बाहर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हो, राइट। आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते आप इसको अपने लिए भी यूज़ करो। एंड आप इन्वेस्टमेंट्स के दायरे में बता रहा हूँ, इतना मैसिवली यूज़ कर सकते हो, इट विल चेंज योर एंटायर गेम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारा इररेसिस्टिबल स्टॉक मार्केट आर्किटेक्चर 3.0 जो पूरा अपग्रेड हो गया फ्रॉम 2.0, वो सिर्फ नॉलेज की बात ही नहीं है सर, उसमें सिर्फ टूल्स हैं, लेड एआई टूल्स हैं, नॉट प्रॉम्प्ट्स, लेड एआई टूल्स हैं कि आप अपनी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे ट्रैक करोगे, आप देखो कंपनी अच्छी है खराब है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करोगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करोगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, तो आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हो, या फिर मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा स्मार्ट 3.0 का, वो आप ज़रूर चेकआउट करना। एंड
AI को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैट GPT 5 आ गया है, 7 अगस्त को रिलीज़ हुआ है। अभी मेरे पास का वेरिएंट नहीं आया है, बट मैं उसमें काफ़ी कंटेंट देख चुका हूँ। ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड कब वो रिलीज़ होगा। उसको यूज़ करो, उससे एक्सपेरिमेंट करो, खेलो, उससे बस आस्क रैंडम क्वेश्चंस। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, योर लाइफ कैन चेंज, यू हैव टू बी अप टू डेट विद एवरीथिंग, ठीक है। AI इज समथिंग जो एक ट्रेंड नहीं है, इट इज़ हियर टू स्टे। सो दिस वॉज ए AI रेवोल्यूशन, ठीक है। एंड एक एंथ्रोपिक भी है जो चैट GPT का कंपेटिटर है, बिकॉज ऑफ विच इन्वेस्टर्स देखो AI के लिए बहुत क्रेजी हैं और मजा आ रहा है। हर कंपनी, हर वो आप देखो टेक जायंट, हर कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स में AI अपने वर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स में डालती रहती है, अर्निंग रिपोर्ट्स में। मैनेजमेंट हर कॉल में AI बोल रही है, बिकॉज इन्वेस्टर्स को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, राइट। पहला टैरिफ, दूसरा AI का मैं होता है जो AI बर्स्ट, तीसरा पॉइंट है वाई यूएस मार्केट्स आर डूइंग सो वेल इज द क्वार्टरली Q2 रिजल्ट्स। Q2 रिजल्ट्स की बात करूंगा, 66% of the companies of S&P 500, so much above the majority, have reported strong quarterly 2 results. As a matter of fact, 82% of the companies ने अपने जो expected profits है ना उनको बीट कर दिया, तो उससे भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट बेट हो गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट S&P 500 की ये Q2 की जो ग्रोथ हुई ऑन एवरेज इज 10.3%, एंड दिस यू विल सी कंसेक्यूटिवली फॉर 3 क्वार्टर्स डबल डिजिट ग्रोथ हुई है, जो ऑफकोर्स लोग बहुत खुश हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सब कंपनीज बहुत अच्छी हैं यूएस में, ज़्यादातर श्रेय ये जाता है टू द मैग्निफिसेंट 7, जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनीज आ जाती हैं। प्लस अब फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि ये भाई रेट कट्स हो रहे हैं। अब उम्मीद यही है, जो ये तो आपको पता है स्टेपल रीजन है कि गाजे लटका के रखी हुई इन्वेस्टर सामने, हम रेट कट कर देंगे, रेट कट कर देंगे। तो इफ आई शो यू राइट नाउ, ये यूएसए के इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये स्क्रीन देखिए, राइट, दिस इज tradingeconomics.com। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स पहले 0% थे, बट कोविड के पहले बढ़े थे, फिर 0 हो गए थे। अब नो बडी एक्सपेक्टिंग कि दोबारा 0 होंगे, बट फेड इज सेइंग कि अब वो इंटरेस्ट रेट्स शायद कम कर दें। एंड पॉसिबिलिटी ये है, डोनाल्ड ट्रम्प की ऑलरेडी फेड से भी बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स टू शो कि भाई स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई जा रहा है, एंड दिस इज वो हिम शोइंग कि भाई इकोनॉमी इज डूइंग सो वेल, राइट। अब ये तो हो गया स्टॉक मार्केट की बात है। एंड हाँ, स्टॉक मार्केट इज डूइंग वेल, यस इट इज डूइंग वेल। क्यों? बिकॉज यार इन्वेस्टर्स तो टिके हुए हैं कि फेड का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, AI के नाम से वो टिके हुए इन्वेस्टर्स तो ओवर वैल्यू कर रहे हैं मार्केट्स को। अब रियलिटी की बात करते हैं, और आप हमेशा देखोगे स्टॉक मार्केट्स में, इकोनॉमिक्स में यार, एक रियलिटी और मार्केट्स में बहुत डिफरेंस होता है। इंडिया का एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया में मेक इन इंडिया है, इतना बजट एलोकेशन है, ये है, रेलवे तो अच्छा कर रहा है, सब इतना बहुत बढ़िया है, ऑन पेपर बहुत बढ़िया है, बट रियलिटी में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। अभी भी आज आप खुद के दिन बिजनेस करना चाहो ना अपने देश में, आसान नहीं है सर। वो ब्यूरोक्रेट्स आपकी खत्म कर देंगे आपको। मतलब इफ़ यूर अ मैन्युफैक्चरर इन दिस कंट्री, इफ़ यूर अ बिजनेस ओनर इन दिस कंट्री, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट ईजी। सो बेसिकली सिचुएशन है कि यार ऑन पेपर जल्दी होता है, रियलिटी में होने में टाइम लगता है। सो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। अब डिफरेंस की बात करते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि रियल टाइम यूएस में ग्राउंड रियलिटी पे व्हाट आर पीपल एक्सपेक्टिंग, लोगों की उम्मीदें क्या हैं ग्राउंड रियलिटी में, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ग्राउंड में पीपल आर नॉट दैट हैप्पी, ठीक। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहला आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यूएस में बढ़ गई है बाय 7,000 जस्ट बाय लास्ट वीक, और अब यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स हो गए हैं 2,26,000। उसके आगे जुलाई में 73,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आई, बट जो नीड थी एम्प्लॉयमेंट की वो थी ऑफ 1,15,000। तो क्लियरली एक बहुत मेजर गैप है। जो डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि हमें जॉब एम्प्लॉयमेंट लानी है, ये लाना है, वो सर दूर दूर तक कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब इट इज़ बीइंग वेरी स्लो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो अर्लियर जॉब्स, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ना, वो भी 4.2% तक चला गया। आई शो यू हियर अगेन फ्रॉम ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, यू कैन सी कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही गया है। और ये ना, आई एम श्योर बहुत लोगों को इसका आइडिया होगा, बट इसको नहीं। लेट मी टेल यू, यूएस में हर आदमी अमीर नहीं होता। यूएस में पॉवर्टी इज़ रियली 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 बैड, राइट। यहाँ पे अमीर तो बहुत अमीर है, गरीब हद से ज़्यादा गरीब है। इट इज़ द हाइट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आई एम नॉट सेइंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी खराब होती है, प्रोस कॉन्स दोनों के होते हैं, बट जो यूएस अपने को पोर्ट्रे करता है कि हम ये हैं, हम क्लीननेस में फोकस करते हैं, हम एनवायरमेंट फ्रेंडली है, भाई आई फील यूएसए इज वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज इन दैट एस्पेक्ट। वर्स्ट कंट्री, द मोस्ट हिपोक्रिटिकल कंट्रीज जो दुनिया में है इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आप वो ट्रैक बैक करोगे, जो वर्ल्ड में पीस प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इट विल ट्रैक बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट इज़ अ कंप्लीट
hypocritical country, ठीक है, मतलब आई कैन नॉट से इनफ अबाउट दिस, कितना यूएस ये आर्म ट्विस्ट करता है लोगों को, इट इज जस्ट रिडिकुलस, एंड व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प इज डूइंग विद इंडिया इज जस्ट रिडिकुलस, इट्स अनएक्सेप्टेबल। बट इसका जवाब ना डोनाल्ड ट्रम्प को देने का नहीं है, इसका जवाब हमारी इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी को खुद दे देगी, और आप वो रुको, वो ओवर टाइम रेडी होगा, राइट। उसके बाद अगेन आई डोंट वांट टू स्विच, अभी आई वांट टू टॉक इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात करें, लोग कंज्यूमर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, बिकॉज अब जो भी चीज़ इंपोर्ट ड्यूटी पड़ रही है, चाइना में तो भाई उनकी हालत खराब हो गई डोनाल्ड ट्रम्प की, तो नॉर्मल हो चुका है, इंडिया से बढ़ रही है। अल्टीमेटली जो इंपोर्ट ड्यूटी का एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जो टैरिफ का एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रहा है, वो कौन पे करता है? यूएस कंज्यूमर इटसेल्फ। एंड यूएस कंज्यूमर की हालत भी ये है, दे डू नॉट वांट टू बाय समथिंग बिग, दे डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग बिग बिकॉज दे आर स्केयर्ड फॉर द फ्यूचर। तो अगर आप ग्राउंड रियलिटी में देखोगे यूएस सिटीजन क्या फील कर रहे हैं, वो उसको अगर मैं एक शब्द में बोलूँ ना, उसको बोलते हैं डर। डर। यूएस सिटीजन आर एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ द इकोनॉमी कि आगे जाके क्या होगा, राइट। तो वॉल स्ट्रीट और रियलिटी स्ट्रीट में डिफरेंस देख लो। वॉल स्ट्रीट तो भाई बहुत ऑप्टिमिस्टिक है बिकॉज एआई है, इंटरेस्ट रेट कम होंगे। रियलिटी में सिचुएशन बिल्कुल कुछ और है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इंडिया का रिप्लाई। व्हाट यूएस इज डूइंग टू इंडिया, इज इज राइट? इट्स बुलशिट, इट्स बुलशिट, एब्सोल्युटली बुलशिट। यू आर जस्ट आर्म ट्विस्टिंग अस, एंड बकवास की बातें हो रही हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प बोलेंगे कि भाई तो हम नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं, और ये भी आप मान के चलो कि कल को डोनाल्ड ट्रम्प बोलेंगे अरे मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू नेगोशिएट। ये कंप्लीटली पॉसिबल है, राइट। एंड एक्चुअली आई रिस्पेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प इन दिस सिचुएशन कि ही इज अ हार्ड कोर बिजनेसमैन एंड ही इज डूइंग व्हाट इज बेस्ट फॉर हिज कंट्री, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, राइट। बट हाउ ही इज ट्रीटिंग इंडिया इज जस्ट रिडिकुलस। अब बहुत लोग बोले कि भाई इंडिया का स्टैंड क्या था, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे इंडिया, लाइक ब्राज़ील हमें रिप्लाई करना चाहिए, ट्विटर पे मिनिस्टर्स को बकवास करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रम्प। हम बच्चे नहीं है सर, ये जियो पॉलिटिक्स हो रही है। एक्चुअल अगर आपको स्ट्रेंथ दिखानी ना, कि आप अगर सामने वाला पे गुस्सा हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप साइलेंट बैठे हो, चुप बैठे हो, बोल नहीं रहे हो, दैट इज़ वॉट इज शोन एज रियल स्ट्रेंथ। एंड इंडिया ने मेरे हिसाब से वो ही किया है। येस वी कैन डिबेट दिस कि गवर्नमेंट का टेक ठीक था नहीं था, बट मेरे हिसाब से यार हमें ईगोज नहीं सुलटानी है, लॉन्ग टर्म में चुप रह के जवाब देना है। बीइंग साइलेंट इज मच मोर पावरफुल देन थ्रोइंग एक्विजिशंस। इंडिया ने जब बताया था, क्लैरिफिकेशन दी थी इस पर, तो सर डोनाल्ड ट्रम्प का नाम भी नहीं लिया, जो डोनाल्ड ट्रम्प ये जो टाइम पास करते हैं नाम मिल लिया, बिकॉज ही हैज प्रूवन टू बी अ जोकर इन द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी। एंड येस अगेन यू मैं डिसएग्री अग्री, आई एम श्योर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, बट आई स्ट्रांगली बिलीव जो इंडिया का रिस्पॉन्स था बहुत ज़्यादा पावरफुल था कि भाई हमें बकवास करके नहीं, काम करके हम रिजल्ट दे देंगे। अभी आप हमें हैंड ट्विस्ट कर लो, 10 साल रुक जाओ, 5 साल रुक जाओ, आप खुद अपनी औकात पे आ जाओगे। दैट इज़ वॉट हाउ पीपल विन। दिस इज वॉट रतन टाटा डिड विद फोर्ड, इफ यू रिमेंबर। जवाब नहीं दिया था मुंह पे, ऐसा घुमाया कि वो फोर्ड ही वो हाथ पैर जोड़ के सामने आ गया, राइट। दिस इज द सिचुएशन। अब अगर मैं यूएस इंपोर्ट की बात करूँ तो क्या इंडिया को फर्क पड़ेगा? हाँ, फैक्ट है ऑन ग्राउंड इंडियन एक्सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि यार सिर्फ 10 to 15% एक्सपोर्ट टैरिफ रेट बढ़ाना वुड नॉट बी पॉसिबल टू ऑब्जॉर्व। अब हम 50% टैरिफ बढ़ाने की बात कर चुके हैं। सो येस, इंडिया के जो एक्सपोर्ट गोल्स है क्या उसमें फ़र्क पड़ेगा? येस, मेजरली फ़र्क पड़ जाएगा। जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से एक्सपोर्ट की उसमें फ़र्क पड़ेगा। येस, इंडिया एक्सपोर्ट्स मैक्सिमम टू यूएस, बट आई जेन्युइनली फील दिस विल गेट ओके विद टाइम। ये बस टाइम पास हो रहा है, ये ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। एंड हाउ डू आई कैन से दिस? आप बोलोगे गोला तुम्हें कैसे बोल सकते हो, क्यों नहीं किया, हाउ व्हाट इज योर थिंग देयर? इट्स जस्ट अ गट फीलिंग, ठीक है। आई डोंट हैव एनी फैक्ट और डेटा टू प्रूव इट, बट मुझे लग रहा है जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रहा है, इवन यूएस वोंट बी एबल टू सर्वाइव, वरना चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, दोबारा फिर इंडिया पे बात आएगी, राइट। तो दिस इज वाई वो होना पड़ेगा। एंड जो यार डोनाल्ड ट्रम्प करना चाह रहे हैं, आप एक बार लॉजिकली सोचो। अगेन यू माइट से कि इफ इट्स राइट और रॉन्ग, राइट। अब क्या डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हो सही है गलत है, आई डोंट नो, एक्चुअली नोबडी नोस। इकोनॉमिक्स में सर कुछ भी हो सकता है, राइट। आउटकम्स देखते हैं। इसका नेगेटिव आउटकम ये है कि भाई अल्टीमेटली तो यूएस के लोगों को ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, राइट। अल्टीमेटली वहाँ पे कॉस्ट इतनी नहीं है, यूएस में तो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, ठीक है। यूएस में बात करोगे तो सिटीजन को पे करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, तो उनकी तो हालत खराब होगी होगी। एंड मतलब आप इकोनॉमी को पीछे लेके जा रहे हो, आप एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प इज टेकिंग द इकोनॉमी बैकवर्ड्स। एंड एट द सेम टाइम अगर यूएस खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है तो बताओ उसका वो होता क्या है, यूएस कंपनीज विल टेक अ हिट जो ऑलरेडी डोमिनेंट पोजीशन में। तो ये अपॉर्चुनिटी है चाइना की टेक कंपनीज को टेक अ लीड, बिकॉज वो सस्ते में दे देंगे। ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया की टेक कंपनीज को टेक अ लीड, बिकॉज हम सस्ते में दे देंगे। तो ये एडवांटेज है, जो एक बहुत मेजर कॉन है यूएसए की पॉलिसी का, जो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं, जो सब बोल रहे हैं। बट प्रो भी ये हो सकता है कि यार यूएस का सिटीजन्स की इनकम बढ़ेगी, यूएस इकोनॉमी थोड़ी क्लोज होगी, अपना बेनिफिट खुद उठाएगी, यूएस अपने अंदर इन्वेस्ट करेगी, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रूफ हो सकता है। सो अगेन प्रोस कॉन्स दोनों के हैं, वी विल हैव टू सी कि आगे जाके क्या होगा, राइट। इंडिया की बात करेंगे तो सर ये हैं सेक्टर्स विच हैव बीन हिट द एब्सोल्यूट हार्डेस्ट, राइट। तो अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिकल्स इज पता नहीं ये सेक्टर कब चढ़ेगा यार। इस पर मेरा ये था कि आफ्टर 2021 में तो बहुत चढ़ा था,
फिर 2022-23 में इतना नहीं चला था, बट आई वॉज स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक. मुझे लगता था कि दिस सेक्टर विल डू वेल. वाई? बिकॉज चाइना की जो एक्सेस इन्वेंट्री बन गई थी कोविड के टाइम पे, हम वो खत्म कर देंगे. नाउ वी विल डू वेल. एंड नॉट ओनली ऑर्गेनिक केमिकल्स बट केमिकल इंडस्ट्री इन सेल्फ, स्पेशलिटी केमिकल्स. नहीं हुआ, और अब सिचुएशन इवन मोर टाइटर. कारपेट्स में ये सिचुएशन खराब है. निटेड क्लॉथ्स, वुवन क्लोथ्स, टेक्सटाइल्स, जो मुझे लग रहा था कि वी विल डू वेल बिकॉज ऑफ बांग्लादेश एंड वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इस इंडियन इकोनॉमी, बट वो भी नहीं होगा. मतलब डिफिकल्ट है. डायमंड, जेम्स, गोल्ड, ये तो अगेन क्वेश्चन में है. ही मशीनरी अप्लायंसेस क्वेश्चन में है. फर्नीचर बेडिंग क्वेश्चन में है. लेदर, श्रिम्प, जेम्स, ज्वेलरी, ये भी क्वेश्चन पे है. 25% tariff could shave off 0.2-0.4% of India's GDP. A 50% tariff could reduce the growth below 6%. And ये बहुत ज़्यादा मेजर है. इट्स गोइंग टू बी डेवास्टेटिंग. बट इतना मुझे ज़रूर पता है कि हम इससे उठ ज़रूर जाएंगे. एंड इतना मुझे ज़रूर पता है कि आई हैव बिलीव इन द इंडियन इकोनॉमी. ऐसे 50 चीज़ें सर आ चुकी हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू अग्री विद मी, डिसएग्री विद, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर करना. आई रियली अप्रिशिएट इट. एंड एक टबैको पे वीडियो बनाई थी, बहुत बढ़िया वीडियो थी, उसको देखना और मुझे बताना आप कैसी लगी. उसमें बहुत शिद्दत और बहुत मेहनत जा रही है. थैंक यू सो मच. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.